हाँ, तो आज हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है, क्लास 11th का ही है। तो चैप्टर का नेम हमारा पीरियोडिक टेबल है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एस और पी ब्लॉक के बारे में देख लिया था। आज हमें डी और एफ ब्लॉक के बारे में देखना है। टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं? टोटल आपके 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लास्ट वीडियो में ये 2 ब्लॉक्स हो गए थे कवर अप। आज हमें डी और एफ ब्लॉक कवर अप करना है। तो इस पे आने से पहले हम थोड़ा पुराना रिवाइज कर लें यहाँ पे। तो एस ब्लॉक क्या था? तो एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक में आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये 2 ग्रुप्स आते हैं। दूसरी चीज़, ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना है? आपका सिर्फ और सिर्फ मेटल से मिलकर बना है। जबकि जो आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है? पी ब्लॉक आपका ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक का होता है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, इसमें आपके कौन से एलिमेंट होते हैं? इसमें आपके बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक ठीक है। तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 एस ब्लॉक, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 पी ब्लॉक। अब ये जो बीच का गैप होता है, बीच का गैप मतलब ग्रुप जो 3 से लेके ग्रुप 12, इन बीच के एलिमेंट में जो जिस ब्लॉक में होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डी ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ पे जो डी ब्लॉक के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो डी ब्लॉक बेसिकली हमारा, डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अभी यहाँ पे वर्ड ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन का मतलब होता है बेसिकली चेंज होना, किसी भी फॉर्म में या किसी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन होना। तो इसके एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बेसिकली ये बताता है कि एक एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा है हम लोग कि Fe के 2 ऑक्सीजन स्टेट है, Fe+2 और Fe+3। यहाँ पे Fe+2 का मतलब ये है कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज़ किए हैं। क्यों लूज़ किए हैं? जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। और यहाँ पे Fe+3 है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं? 3 लूज़ किए हैं। वैसे तो सबका एक ही ऑक्सीजन स्टेट होता है, बट यहाँ पे टी ब्लॉक एलिमेंट के एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। उसके बाद पहला पॉइंट हमारा क्या था कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, फर्स्ट। और सेकंड कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं इनके पास। उसके बाद सेकंड, यहाँ पे ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं? इनका बेसिकली कलर्ड कंपाउंड होते हैं यहाँ पे। फिर थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि इनके जाकर एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आपके बेसिकली वो एलिमेंट होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, मतलब ये रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं। उसके बाद फोर्थ, यहाँ पे क्या है कि इसमें से कुछ एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। अब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो बेसिकली 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। एक हमारा पैरामैग्नेटिक होता है और सेकंड हमारे यहाँ पे डायामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं है तो उस टाइप के एलिमेंट को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं उसको। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक एलिमेंट एक्स है जिसका जो लास्ट शेल है उसमें आपका D6 है। अब इसका मतलब क्या है कि शेल कौन सा है? D, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। और आ कितने सकते थे? मैक्सिमम 10 आ सकते थे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ 6 आए। तो हम लोग यहाँ पे बनाए इसका 5 होते हैं ब्लॉक्स, तो 1 2 3 4 और 5। 6 हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4, अब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि पेयर नहीं हुए। अब क्योंकि ये पेयर नहीं हुए हैं तो इनका नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। बट हाँ, अगर ऐसा होगा कि सभी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होते तो इनका नेचर कैसा होता? तो इनका नेचर यहाँ पे डायामैग्नेटिक नेचर होता है यहाँ पे। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है। फिफ्थ ये है कि इनका डी ऑर्बिटल कैसा है? इनकम्प्लीट है। अब डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, इसी वजह से इनका नेचर कैसा होता है? यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ की हमारे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट की। उसके बाद आते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग देख लिया कि ग्रुप 1 से ग्रुप 2 है तो एस ब्लॉक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 है तो डी ब्लॉक, और ग्रुप 13 से 18 है तो यहाँ पे हमारा पी ब्लॉक हो जाएगा। तो
एफ कहाँ पे लाई करता है, तो एफ बेसिकली आपका इसी डी ब्लॉक के अंदर होता है। अब क्योंकि अंदर होता है इसी वजह से इसको यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक, इनर मतलब उसी के अंदर यहाँ पे लाई करता है। तो यहाँ पे इसका नाम एफ ब्लॉक दिया गया है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे कि पहला, इसके एफ ऑर्बिटल फिल होंगे। अब एफ ऑर्बिटल फिल है यहाँ पे। थर्ड, ज़्यादातर इसमें कौन सा स्टेट शो करते हैं, +3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज करते हैं मैक्सिमम, मतलब कुछ +2 भी शो करते होंगे, बट ज़्यादातर कौन सा शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर के ही होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे भी कुछ पेयर होंगे जो कि यहाँ पे पेयर्ड नहीं होंगे, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि पेयर्ड नहीं है। आगे आते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट में 2 टाइप के हैं। एक लैंथेनाइड्स होते हैं जो कि एटॉमिक नंबर 57 से एटॉमिक नंबर 71 तक होते हैं। सेकंड होता है हमारे यहाँ पे एसिटिनाइड्स। एसिटिनाइड्स कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 89 से 103 होता है। अब इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट हाँ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला, लैंथेनाइड्स में ज़्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, और सेकंड, इनका जो एटॉमिक साइज़ होगा वो डिक्रीज होने लगेगा और बहुत स्लोली, बहुत धीमे धीमे इनका साइज़ छोटा होने लगेगा। सेकंड, एसिटिनाइड्स होते हैं। एसिटिनाइड्स में क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। कोई फिक्स नहीं है कि सभी 3 ही शो करें या 4 ही शो करें, अलग अलग भी शो हो सकते हैं। फिर यहाँ पे इनका लास्ट पॉइंट क्या है कि ये सभी कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे S, P, D एंड F ये सभी ब्लॉक्स हो गए हैं कवर। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट वीडियो होगा जिसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में और अप टू डाउन जाने में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू।